हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गोयल मैट्रिक्स पर। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। तो आज की जो वीडियो है इसमें आपके नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस रहने वाले हैं जो कि आपके रहेंगे ग्रुप थ्योरी 2 से। तो यहाँ पर मैंने मिक्स रखे हैं ग्रुप थ्योरी 1 एंड ग्रुप थ्योरी 2, दोनों से यहाँ पर क्वेश्चन रहने वाले हैं। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी जिसका सही जवाब आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। साथ ही आपको ये बताना है कि टोटल 15 में से कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके नोट्स में अवेलेबल हैं। नोट्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, अ ग्रुप विद ओनली आइडेंटिटी एलिमेंट इज कॉल्ड। यानी कि यदि ग्रुप में विद ओनली आइडेंटिटी एलिमेंट की बात हो तो उसे क्या बोलते हैं? मोनो ग्रुप, ट्राइबल ग्रुप, या फिर आइडेंटिटी ग्रुप, या फिर यूनिट ग्रुप। तो इसके लिए आप ध्यान रखिएगा, ये होता है आपका ट्राइबल ग्रुप। तो जो ऑप्शन नंबर बी है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है, आइडेंटिटी एलिमेंट इन। आपको इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट बताना है। तो यहाँ पर एक चीज देखिए, बस यहाँ पर आप ऑपरेशन को देख लीजिए कि कौन सा वाला ऑपरेशन लग रहा है। यहाँ पर चाहे आर हो एन हो, अब इसके लिए आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर आपका ये इनटू के लिए यहाँ पर लगा हुआ है तो आपको ध्यान रखना है मल्टीप्लाई के लिए जो आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है? 1 होती है। और अगर यहाँ पर प्लस होता है तो उसके लिए क्या होती है? एडिशन के लिए 0 होती है। तो फिलहाल इसका जो सही आंसर है ये जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, द सेट ऑफ नॉन जीरो रैशनल नंबर अंडर मल्टीप्लीकेशन इज। यानी कि सेट ऑफ नॉन जीरो रैशनल नंबर है अंडर मल्टीप्लीकेशन, तो उसे क्या बोलते हैं? अवेलियन ग्रुप, या फिर नॉन अवेलियन ग्रुप, या फिर सेमी ग्रुप, या फिर डी है आपका रिंग। तो इसका जो सही आंसर है बताइए फटाफट से क्या होगा? तो इसका आपका करेक्ट आंसर होगा अवेलियन ग्रुप। यानी कि ये भी पांचों प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। अवेलियन के लिए 5 प्रॉपर्टी होती है और पांचों के लिए फॉलो करेगा। क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स एंड कॉम्यूटेटिव। तो पांचों जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ पर सेटिस्फाई हो जाएंगी। तो जो ऑप्शन नंबर ए है अवेलियन ग्रुप ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, स्त्री हैज हाउ मेनी एलिमेंट्स। इसमें आपसे एलिमेंट पूछा। अब देखिए इस तरीके से एलिमेंट पूछ लिए जाएं, आपको ध्यान रखना है। जैसे S3 है तो एक तरीके से आप यहाँ पर n है ये, तो इसका जो फॉर्मूला होता है एलिमेंट का ये होता है n फैक्टोरियल। तो सिंपली आपको क्या कर देना है? 3 फैक्टोरियल कर देना है। 3 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है? 6। आपको यहाँ से आंसर मिल जाएगा। ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर बी 6 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आई होप क्वेश्चंस आपको अच्छे लग रहे होंगे। अगर अच्छे लग रहे हैं तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 19 के बाद अब चलेगा आपका क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, अ ग्रुप इज अवेलियन इफ। मतलब जो ग्रुप है वो अवेलियन कब होगा? जब इट हैज ओनली आइडेंटिटी, या तो इसके पास बस आइडेंटिटी होती है, या फिर ऑपरेशन इज कॉम्यूटेटिव, या फिर इसमें ऑपरेशन लगता है कॉम्यूटेटिव वाला, या फिर ऑल एलिमेंट्स आर सेम, या फिर इट इज अ साइक्लिक ग्रुप। तो आपको याद रखना है इसके बारे में। जब मैंने आपको बताया था जब 2 प्रॉपर्टी को फॉलो करता है तो सेमी होता है, 3 को करता है तो मोनोइड होता है, चारों प्रॉपर्टी को फॉलो करे तो ग्रुप बनता है, एंड 5वीं अगर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी 4 के साथ साथ 5वीं भी आपकी फॉलो हो रही है तो तब आपका वहां पर अवेलियन ग्रुप हो जाता है। तो फिलहाल इसमें आपसे कॉम्यूटेटिव यानी कि इसमें पूछा है आपसे अवेलियन के लिए, तो ये जो ऑपरेशन इज कॉम्यूटेटिव, जो ऑप्शन नंबर बी है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द कैंसिलेशन लॉ होल्ड्स इन। जो कैंसिलेशन लॉ होता है वो किसमें होल्ड करता है? सेमी ग्रुप, मोनोइड ग्रुप, या फिर ऑल। तो इसका जो सही आंसर है बताइए क्या होगा? तो जो क्वेश्चन नंबर 21 है इसका जो ऑप्शन नंबर सी है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ग्रुप होगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, इफ अ सेट सेटिस्फाइज ऑल ग्रुप एक्सियोम्स ऑपरेशन इज आल्सो कॉम्यूटेटिव इट इज। देखिए फिर से इस तरीके का क्वेश्चन पूछ लिया गया है, यानी कि एक सेट है वो सेटिस्फाइज करता है ऑल ग्रुप एक्सियोम्स को, एंड साथ में जो कॉम्यूटेटिव ऑपरेशंस है उसको भी करता है। तो इसका मतलब ये आपका यहाँ पे क्या हो गया? सेमी ग्रुप, मोनोइड, अवेलियन ग्रुप, या फिर साइक्लिक सेमी ग्रुप। तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। अगर कॉम्यूटेटिव है तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है, अगर ग्रुप के साथ साथ कॉम्यूटेटिव को भी सेटिस्फाई कर रहा है तो जो ऑप्शन नंबर सी है अवेलियन ग्रुप ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इफ ए इज इक्वल टू ए देन ए इज कॉल्ड। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है। आपको यहाँ पर क्या दे रखा है? ये जो ए है
और ए के लिए जब ऑपरेशन लगता है तो आपको यहाँ पर ए मिलता है। तो यहाँ पर एक तरीके से कौन सी यहाँ पर प्रॉपर्टी होगी या क्या बोला जाएगा इसको, यूनिट, इनवर्स, आइडेंटिटी या फिर आइडेंटिटी। तो इसका आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर आपका सेम एलिमेंट लिया गया ए ए और मिलकर आपका ए बना रहा है, इसका मतलब ये आपका आइडेंटिटी होता है। तो यदि इसका ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ Z4। इसमें आपको नंबर ऑफ सब ग्रुप बताने हैं Z4 में, तो इसे भी आपको पता होना चाहिए। अगर नंबर ये आपका एलिमेंट के लिए थे, नंबर ऑफ एलिमेंट पूछे और नंबर ऑफ सब ग्रुप पूछा है Z4 में, ठीक है। Z4 के लिए तो आपको क्या करना है, 4 के डिवीजन निकालने हैं आपको। 4 किस किस में आता है, तो 1 में आता है, 2 में आता है, 4 में आता है। सिंपली आपको इसके 3 मिल चुके हैं। अगर आंसर इसका देखेंगे तो कौन सा सही हो जाएगा, 24 का जो ऑप्शन नंबर बी है 3 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है द ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। तो ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट आपको बताना है कौन सा होता है, 1, 0, इंफिनिटी या डिपेंड्स ऑन ग्रुप। तो इसका आपको ध्यान रखना है, जो ऑप्शन नंबर ए है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 1। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है इफ एवरी एलिमेंट इज इट्स ओन इनवर्स द ग्रुप इज, यानी कि सभी एलिमेंट्स खुद का इनवर्स होता है तो ग्रुप क्या कहलाता है, साइक्लिक, अवेलियन, नॉन अवेलियन या फिर इनवॉल्यूशन ग्रुप। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है, जब खुद का ही इनवर्स होता है, इसमें ओन इनवर्स खुद होता है, तो जो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा चीज जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इनवॉल्यूशन ग्रुप, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ दीज ग्रुप इज नॉन अवेलियन। कौन सा इनमें से नॉन अवेलियन है, तो इसका आंसर आप लोग बता दीजिएगा। नॉन अवेलियन के लिए आपको पता है यहाँ पर आपकी कॉम्यूटेटिव जो होती है उसको यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं करना चाहिए, तो इसके लिए आप इसका जो आंसर है करके देख लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि सही आंसर क्या है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है द ग्रुप Zn इज, जो Zn है वो आपका कैसा होगा, ऑलवेज साइक्लिक होगा, नेवर साइक्लिक होगा, ओनली फॉर प्राइम एन या फिर अवेलियन बट नॉट साइक्लिक। तो इसका आप ध्यान रखिएगा, 28 का ऑप्शन नंबर ए ऑलवेज साइक्लिक होगा। आपको ध्यान रखना है Zn पूछे तो ऑलवेज साइक्लिक, तो जो ऑप्शन नंबर 1 है यानी कि ए है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है विच वन इज फॉल्स फॉर ग्रुप, यानी कि इनमें से कौन सा ग्रुप के लिए गलत है, कौन सी बात सही नहीं है ग्रुप के लिए। ऑप्शन है एवरी एलिमेंट हैज इनवर्स, ये बात तो सही है, इनवर्स होना चाहिए तभी यहाँ पे इनवर्स वाली प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, तभी यहाँ पर आपका ग्रुप कहलाएगा। नेक्स्ट है एसोसिएटिव, तो एसोसिएटिव भी होती है क्लोजर, ऑलवेज कॉम्यूटेटिव। ऑलवेज कॉम्यूटेटिव हो ये जरूरी नहीं है क्योंकि ग्रुप के लिए सिर्फ 4 प्रॉपर्टी होती हैं और जब कॉम्यूटेटिव मिलती है जब आपका यहाँ पर कैसा ग्रुप बन जाता है, अवेलियन बन जाता है। लेकिन फिलहाल ग्रुप के लिए पूछा है इसलिए यहाँ पर कॉम्यूटेटिव जरूरी नहीं है कि वो हो, अगर है तब भी ग्रुप होगा, नहीं है तब भी ग्रुप पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। तो जो ऑप्शन नंबर डी है ऑलवेज कॉम्यूटेटिव, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इन GL2RAC कैसा होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मैट्रिक्स विद ऑल 1s या फिर मैट्रिक्स विद 1 डायगोनल या फिर मैट्रिक्स विद जीरोस या फिर नल। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है, जो ऑप्शन नंबर बी है ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, मैट्रिक्स विद वंस ऑन डायगोनल। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अभी आपके टोटल यहाँ पर क्वेश्चंस हो चुके हैं 15 मैंने आज कराए थे, 15 पहले कराए हैं, टोटल 30 क्वेश्चंस हो चुके हैं। अलग से इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, इसको आप चेक कर लीजिएगा और क्वेश्चंस आपको अच्छे लगने वाले हैं। तो चलिए फिलहाल आज की वीडियो को यहीं फिनिश कर देते हैं, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिएगा।